Hello everyone, welcome to सबका टॉपर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एल्गी। ठीक है, इससे पहले जो है इंट्रोडक्शन, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन, हम क्या पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम को हम लोग स्टडी कर रहे थे। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी थी। आई थिंक कि आपने उसे स्किप नहीं किया होगा। ठीक है, इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज़ चीज़ें आगे समझ नहीं आएंगी। एल्गी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये जो ब्यूटीफुल कंटेंट आपको मिल रहा है वो आप तक इजीली पहुंच पाएगा। ठीक है, तो एल्गी को हम स्टार्ट करते हैं। एल्गी किस में आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 जो बेसिक आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो आज हम एल्गी को डिस्कस करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स है वो भी मैं आपको शो करूँगी आज। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्पल्स ईजिली लर्न हो जाए। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल। देखो मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ एक एक वर्ड का, ध्यान से समझना। ठीक है, एल्गी जो होते हैं क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है पता है ना आपको, एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोफिल बेयरिंग से ही पता चल रहा है कि वो ऑटोट्रॉफिक तो होंगे, ये तो आपको समझ आ रहा है। ऑटोट्रॉफिक होंगे जब भी वो क्लोरोफिल बेयरिंग हो गए तो इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वो खाना खुद बना सकते हैं। सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होता है। सबसे सिंपल आपको जो है प्लांट किंगडम में एल्गे होते हैं। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई प्लांट है उसमें आप क्या देखते हो, रूट, स्टेम, लीव्स देखते हो। लेकिन थैलॉइड मतलब ये हुआ कि उसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है। उसकी ग्रोथ वर्टिकल नहीं है, उसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होती है। लैंड पर उसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे एल्गे में आप क्या आपने देखा होगा, लाइकन अगर आपने देखा हो, वो एक जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे की। ठीक है, अगर आपने लाइकन देखा होगा या आपने कहीं कहीं पे वॉल्स में भी देखा होगा, थोड़ी सी ग्रीन कलर की ग्रीन ग्रोथ होती है। लेकिन वो ग्रीन ग्रोथ मॉस की भी हो सकती है, एल्गे की भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। उस टाइप की जो ग्रोथ है जो आप देखते हो वो कभी भी इस तरह से ग्रो नहीं होता कि वो वर्टिकली ग्रो हो रहा है, उसमें रूट्स आ रहे, शूट्स आ रहे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा वो हॉरिजॉन्टली दीवार उस पर जो है हॉरिजॉन्टली वॉल पे या फिर किसी भी जगह पर आप देखते होंगे कहीं ट्री होता है, पूरा लैंड जो है ग्रीन ग्रीन कवर्ड रहता है। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रुको एक सेकंड, में पिक्चर दिखाती हूँ आपको थैलॉइड के लिए। ये देखो एक ग्रुप है ये एल्गी का, ये देखो आप, इसमें कहीं आपको रूट, शूट दिख रहा है, कहीं स्टेम, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, इसमें कुछ लग रहा है आपको, ये पानी एक्वाटिक होते हैं ना जनरली, इसलिए ये पानी वाला है। तो ये दिख रहा है आपको कहीं पर भी कुछ इस तरीके का, कहीं पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें कि ये जो एल्गे हैं ये कैसे होते हैं, थैलॉइड होते हैं, इनमें रूट शूट नहीं होता, ये थैलॉइड टाइप के होते हैं। ठीक है, थैलॉइड होते हैं ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, लार्जली एक्वाटिक होता है, मैंने आपको दिखाया कि एक्वाटिक है ये। आपने 2 क्लास देखी, दोनों ही एक्वाटिक थी, 2 ग्रुप आप ये आपने देखे ना, दोनों ही एक्वाटिक, लार्जली एक्वाटिक होते हैं। कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर तो होते हैं खैर ही, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको टेरेस्ट्रियल दिखते हैं, बहुत कम होते हैं वो। ठीक है, बहुत फ्रेश वाटर, मरीन, एक्वाटिक में दोनों तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे आपको, मरीन भी मिलेंगे आपको। ऑर्गेनिजम्स दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, और जगहों पर भी देखते हैं हम इनको, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, आपने देखा होगा स्टोन्स के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर आने लग जाती है। अगर कभी ऑब्जर्व करो नेचर को तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं आपको, और तब क्वेश्चंस आने चाहिए आपके दिमाग में कि क्या है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बायो तो बिल्कुल आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने आसपास, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह सकते हो कि नहीं ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ से आ गया, सब कुछ आपने अपने आसपास ही देखा हुआ है। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन्स देखते हो आप कहीं, सॉइल में भी आपने, मैंने बताया आपको, सॉइल में भी आपने देखा होगा ग्रोथ होती है, वुड पे ग्रोथ होती है लाइकन की। और आपने वॉल्स पर देखा होगा जो बहुत दिन तक ऐसे जो है वेट रहती हैं, कहीं डैम प्लेस पे रहती है, तो वहाँ पे भी आपने ग्रीन ग्रीन ग्रोथ देखी होगी। भले ही वो मॉस भी हो सकता है, लेकिन देखी तो है ना आपने वो ग्रीन कलर की ग्रोथ, वो एल्गे भी हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। आई थिंक ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लाइकन याद है आप लोगों को। मुझे फटाफट से मैसेज वो करो, कमेंट करो कि फन लाइकन क्या है, तुम कोई भी एक कमेंट कर दो, कोई भी चीज़ एक कमेंट कर दो लाइकन के बारे में। और जैसे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा उसके लिए मेरा ये क्वेश्चन है लाइकन से रिलेटेड, कि लाइकन का एक डिफरेंट नेम भी होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड उसका नेम होता है। अब तो कर दो कमेंट, अब तो पता चल गया होगा तुम्हें। एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में स्लॉथ बेयर में होता है। स्लॉथ बेयर एक एनिमल है, वो काफ़ी लेजी होता है, तो उसके ऊपर ही एल्गे की एक पूरी ग्रोथ बन जाती है, पूरा एक एल्गे जो है वो ग्रो कर जाता है। तो स्लॉथ बेयर के साथ भी एसोसिएशन है। ठीक है,
द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। अब आप फॉर्म और साइज बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक भी होता है, यूनिसेल्यूलर, याद रखना है यूनिसेल्यूलर होता है क्लैमीडोमोनास। जो ये क्लैमीडोमोनास है ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर एल्गे होता है। और कोलोनियल कौन सा है, वॉल्वॉक्स हो गया आपका। फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स होते हैं, देखो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है एक फोटो, ठीक है। स्पाइरोगायरा कैसा होता है, बिल्कुल फिलामेंट जैसा ही होता है, वो ट्यूब जैसा होता है बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर। वैसा ही यूलोथ्रिक्स भी होता है। क्लैमीडोमोनास कैसा हो गया, यूनिसेल्यूलर हो गया, ठीक है, इसमें आता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है, मतलब एक पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं, पूरी कॉलोनी, बहुत सारे वॉल्वॉक्स एक साथ मिलके रहते हैं। फिलामेंटस समझ में आ गया, एकदम फिलामेंट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन से मैंने आपको बताया था, स्पाइरोगायरा का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें मैंने आपको एक बार फोटो दिखाई हुई है। अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म सच एज केल्प्स फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज, तो ये बिल्कुल मैसिव होता है। कुछ तो मैंने कहा ना आपको कि वेरी कर रहा है उनका साइज, उनका फॉर्म, तो कुछ तो बिल्कुल मैसिव होता है, कुछ यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है। तो एल्गे रिप्रोड्यूस, अब रिप्रोड्यूस 3 तरीके से कर रहा है। वेजिटेटिव, आप इसको लिखते जाओ कहीं पर ना, कहीं पे आप टेबल जैसा बनाते जाओ, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, तभी याद करना इजी रहेगा। वेजिटेटिव में लिख दो फ्रेगमेंटेशन, एक ही वर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में टूटना, हर एक फ्रेगमेंट का फिर ग्रो हो जाना, बस इस तरीके से याद रखो। फ्रेगमेंटेशन कैसा है, जैसे कि स्पाइरोगायरा है, उसके आपने देखे थे थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स बने रहते हैं, उनमें से कोई भी एक फ्रेगमेंट टूट जाता है और फिर वो अपने आप ही ग्रो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट बॉडी तो है नहीं कि हम बोलें कि रूट, शूट, लीफ सब कुछ आता है। थैलस, बिल्कुल थैलस बॉडी ग्रो करती है, बिल्कुल ग्रीन, और ग्रीन क्या डिफरेंट कलर भी है इसमें, तो थैलस होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, आपको याद रखना है जू स्पोर्स होता है, ठीक है, जो आपकी बुक पे दिया हुआ है। जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जू स्पोर से। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। आप फ्लैजिलेटेड से क्या मतलब समझते हो, आप अगर किसी में कह रहे हैं कि फ्लैजिला है तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो मोटाइल है, वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होने का मतलब, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और जैसे ही इनकी जर्मिनेशन होती है इनसे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब आप थर्ड लिखो अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन होता है गेमीट्स का, तो सबको ही पता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गेमीट्स फॉर्म होंगे, गेमीट्स फॉर्म होंगे, उनका फ्यूजन होगा, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है। ये गेमीट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास में होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल ना हो, सिमिलर इन साइज हो, जैसे कि स्पाइरोगायरा में होता है, ये तो आपको याद रखना है अच्छे से। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमी। आइसोगेमी आपको समझ आ गया क्या बोला गया है, कि फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं लेकिन सिमिलर इन साइज, याद रखो सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, चाहे वो फ्लैजिलेटेड हो चाहे नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट्स हो, बट सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, दिस इज कॉल्ड आइसोगेमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गेमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास इज टर्म्ड एज एन आइसोगेमी। ए से तो आपको याद ही है, ए का मतलब होता है जब हम अपोजिट्स पढ़ते हैं तो हम ए लगा देते हैं अपोजिट बनाने के लिए, तो ऐसे ही आप याद रख लो एनाइसोगेमी, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, अच्छा ये ऊगैमी क्या है, देखो ऊगैमी बहुत सिंपल है, इसका कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, एक हमेशा यही होगा कि एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगा, मतलब फीमेल गैमीट जो डेवलप होगा स्टेटिक होगा, मूव नहीं करेगा, लार्ज भी होगा साइज में, और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गेमीट होगा और एक छोटा सा मोटाइल मेल गेमीट होगा, और ये ऐसा ही होगा ऊगैमी में, आप उल्टा नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते आप, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना आइसोगेमी और ऊगैमी में, ठीक है। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आइसोगेमी में तो आपने देखा चेंज हो सकता है, और ना ही आपको पता चल रहा है मेल गेमीट क्या है फीमेल गेमीट क्या है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ऊगैमी का, आप ऊगैमी को ऐसे याद रख लो कि ह्यूमन बींग्स में भी यही सेम थी होती है, जो आपने पिछले साल 10th क्लास में पढ़ा था, ह्यूमन बींग में भी इसी तरीके का तो होता है, ठीक है। वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट होता है और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गेमीट होता है, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। और एग्जाम्पल हो गए वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब यहाँ पे कुछ आपको क्या दिया हुआ है, एल्गे की पिक्चर्स दी हुई है, इसको देख लेते हैं। देखो इसको आप कैसे देखोगे, आपको इनके नाम भी साथ में ही दिखाने हैं, एक सेकंड रुको, हाँ अब दिख रहा है आपको नेम के साथ, या और छोटा करो, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, आप लोग जूम कर लेना अगर आपको जूम करना है तो, मुझे नेम्स भी दिखाने हैं आपको साथ साथ में। अब तो दिख ही जाएगा, अब तो ज़्यादा ही छोटा हो गया ये, एक सेकेंड
75 ठीक रहेगा। अब आपको नेम के साथ पिक्चर दिख रही है, ठीक है। देखो पहला है वॉलवॉक्स, ये इस तरीके का होता है। देखो वॉलवॉक्स जैसे इसका नाम है वैसे ही ये दिखता भी है बॉल जैसा, ठीक है, वॉलवॉक्स है। फिर सेकंड आपका क्लैमिडोमोनाज है, थर्ड आपका चारा है, फोर्थ वन जो है आपका B1। देखो फर्स्ट 3 क्या है, ग्रीन एल्गे, सेकंड जो B1 है वो आपका ब्राउन एल्गे। अब आपको ये ब्राउन तो नहीं दिख रहा, सारे ग्रीन दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये ब्राउन है। मैं अभी आपको दूसरी पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। लेमिनेरिया है, सेकंड वन फ्यूकस है, थर्ड है डिक्टोयोटा। फिर आपका सी का फर्स्ट रेड एल्गी है, ये इसलिए अलग अलग कलर के क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। पोफायरा है, एंड अगला जो है आपका वो है पॉलिसिफोलिया, ठीक है। ये आपके अलग अलग है, क्लियर है इतना। चलो अब एल्गे के यूजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आपका जो वर्ल्ड है उसका 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो एल्गी से होता है। दिस वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। इतना ज़्यादा, मतलब इतने माइन्यूट होते हुए भी इतने कम हमें पता भी नहीं है कि एल्गी भी प्लांट में आते हैं, एग्जिस्ट करते भी या नहीं करते, लेकिन ये इतना बड़ा काम करते हैं हमारे लिए। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस यूज, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। डिजॉल्व की क्यों बात करी गई है, देखो थोड़ा लिंक कर करके सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो ताकि चीज़ें याद भी रहें। डिजॉल्व की क्यों बात करी गई है, क्योंकि ये ओशन में रहते हैं ना, एक्वाटिक है, हमने पढ़ा था जनरली एक्वाटिक, तो ये जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे उस इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाएंगे वहाँ पे क्योंकि ये एक्वाटिक है, वहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत है। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds, which form the basis of food cycles of all aquatic animals. अब आई थिंक कि आपको फूड साइकिल पता है क्या होती है, ठीक है, फूड वेब फूड साइकिल्स आपको पता है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह ये वर्क करते हैं, काफ़ी एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह ये वर्क करते हैं। कुछ स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि पोफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया एंड सरगैसम, ये 70 स्पीशीज़, उन 70 स्पीशीज़ में है एल्गी के जो फूड में खाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ एल्गी की जो फूड में कंज्यूम भी की जाती है क्योंकि वो प्लांट्स हैं, उन्हें कंज्यूम किया जाता है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। इसमें एल्जिन एंड कैराग्रीन का नाम बहुत आता है। एल्जिन हो गया एक ब्राउन एल्गी है, और एक कैराग्रीन है जो कि रेड एल्गी है। इनको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोराइड। देखो मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ आपको ठीक से। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ऐसे पॉइंट्स में आप लिख लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। फूड की तरह यूज़ किया जाता है, आपको इनके नाम तो खैर एक दो का याद होने चाहिए, पोफायरा, लेमिनेरियन, सरगैसम, इनको फूड की तरह यूज़ किया जाता है। फिर आप याद रख लो हाइड्रोक्लोराइड्स में बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एल्जिन एंड कैराग्रीन। समझ लो हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, लेकिन पूरी लाइन क्यों याद रखनी है। अगर आपको मेन पॉइंट याद है बुलेट्स में याद रखो, ठीक है, और उसको लिख दो अच्छे से। आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोराइड, एल्जिन एंड कैराग्रीन। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोराइड है क्या। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया कि व्हाट इज़ हाइड्रोक्लोराइड, तब आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड क्या है। अब आता है अगार, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रेसेलिया। ये भी याद रखो, अगार किसे बन रहा है, गैलीडियम एंड ग्रेसेलिया, जी वाले से, गैलीडियम एंड ग्रेसेलिया। इनसे माइक्रोब्स ग्रो के आते हैं और आइसक्रीम्स एंड जलीज की प्रिपरेशन होती है। क्लोरेला तो फूड सप्लीमेंट में भाई यूज़ होता है। एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गे रिच इन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनके थ्रू भी ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, उनके साथ वो लोग भी। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो स्पेस ट्रेवलर्स जो हैं उनके वो लोग भी उसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं। इतना आपको ये याद होगा, इसको हमें एटलीस्ट आप 5-6 को अच्छे से याद रखो आपके बोर्ड्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स जो आपके स्कूल में होते हैं, दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप कहीं हायर कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हो तो आपको पॉइंट वाइज बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि क्लोरेला, स्पाइरुलिना, मतलब जितना दे दिया आपको एनसीईआरटी में अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो अब चीज़ें वहीं सेम है, डरना नहीं है इनसे कि क्लासिफिकेशन क्यों दे दिया, पहले तो नाम याद कर लो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी चीज़ चेंजेस है, और आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा चेंज है। जो आपने ऊपर पढ़ा ना रिप्रोडक्शन का, वही सेम चलता रहेगा इनमें। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गे, ऐसे याद रखो, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गे। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस बट नॉट मल्टीसेल्युलर। इसमें दिया हुआ है आपको, नहीं दिया हुआ
तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर प्लांट बॉडी यूनिसेल्यूलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, बट इसमें अभी तक मल्टी सेल्यूलर का इसमें आपको गिवन नहीं है। तो आप याद रखो कि इसमें मल्टी सेल्यूलर आपको प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, वरना आप ऐसे ही पढ़ के छोड़ दोगे, भले ही हो या ना हो वो एक अलग बात है, बट बुक में प्रोवाइडेड आपको मल्टी सेल्यूलर नहीं है। कॉलोनियल बता रखा है आपको, फिलामेंटस बता रखा है आपको। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, किस कलर के होते हैं? ग्रास ग्रीन कलर के, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी। अब देखो पिगमेंट आपको क्या क्या याद रखना है, पिगमेंट याद रखना है, मैंने आपको बताया मल्टी सेलर यूनिसेलर आपको याद रखना है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग शेप्स होती है, डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं। ये जो चीज़ें अलग अलग हो सकती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। अच्छा पायरेनॉइड्स भी यहाँ पे याद रखो, थोड़ा सा एक अलग टर्म है तो आप इसको याद रखो। पायरेनॉइड्स एक स्टोर करने के लिए एक जो है बॉडी होती है हमारी, जो ये होते हैं क्लोरोफाइसी में, और इनमें बेसिकली क्या स्टोर होता है? प्रोटीन स्टोर होता है, ठीक है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इनमें प्रोटीन होता है, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट की तरह भी फूड स्टोर होता है, और पायरेनॉइड्स भी एक स्ट्रक्चर है इनका। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, क्यों है रिजिड सेल वॉल ये याद रखना है आपको। पैक्टोज का प्रेजेंस होता है क्योंकि इनमें। सेल्यूलोज तो सब में होता है, इनर लेयर सेल्यूलोज जितने भी, अगर आप बोल रहे हो कि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है, तो बेसिकली सेल्यूलोज होगा। तो सेल्यूलोज तो है ही, लेकिन आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज भी प्रेजेंट होती है। अब रिप्रोडक्शन बहुत ईजी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सबका हमने पढ़ लिया ऊपर ऐसे ही है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, फ्लैजिलेटेड आपको याद रखना है, फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल जूस्पोर्स, जो किसमें प्रोड्यूस होंगे? Zoosporangia में। सिंपल। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous, oogamous, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। Some commonly found green algae, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, चारा, ये सारे के सारे आपको क्या हैं? ग्रीन एल्गे में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये गूगल से लिया हुआ है मैंने। क्लोरोफाइसी को देखते हैं, ये है क्लोरोफाइसी, देखो कितना ग्रीन है ये। अब आप हमेशा याद रखना कि ये ग्रीन होते हैं, इस तरीके के होते हैं। ये पिक्चर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो स्पाइरोगारा, तो इसमें आप एक एक को देख सकते हो इजीली। जो जो आपको आपके उसमें उनका आप देख लो, चारा कैसा होता है देखो देखने में। स्पाइरोगारा दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये सब तो नहीं है आपके सिलेबस में, कोई कोई है। स्पाइरोगैरा है आपके सिलेबस में, चारा है आपके सिलेबस में, क्लैमिडोमोनास है आपके सिलेबस में, ये आपका स्पाइरोगैरा है, ठीक है। ये जो फिलामेंटस बॉडी है, और ये आपका चारा है, बिल्कुल ग्रीन, देखो कितना ज़्यादा ग्रीन है। और ये आपको दे रखा है क्लैमिडोमोनास, देखो कैसा है। यूलोथ्रिक्स भी है, देखो इसलिए बिल्कुल, देखो बिल्कुल स्पाइरोगैरा से यूलोथ्रिक्स भी, तभी तो फिलामेंटस में आ रहे हैं दोनों। फिलामेंटस क्यों है? क्योंकि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा देखो एक ही जैसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो है गूगल पे मैंने सर्च किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप क्लियर हो जाए। इस तरीके के होते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा डिटेल टाइम में इसलिए लेती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो आपको, ठीक है। वरना मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर दूँ कि बस फटाफट करके हटा दिया, लेकिन चीज़ें जब आप विजुअलाइज करते हो तो चीज़ें क्लियर होती हैं। देखो देखो इस तरीके से स्पाइरोगैरा, मैं बार बार स्पाइरोगैरा दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। याद रखना स्पाइरोगैरा कैसा होता है। चलो तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। फियोफाइसी में चलते हैं। फियोफाइसी क्या है? द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी, फियो से क्या हमें याद रखना है? ब्राउन एल्गी, ठीक है। ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका एक्टोकार्पस हो गया। प्रोफाउसली ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका कैल्प्स, आपने पढ़ा था ना मैसिव होते हैं वो, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ये बिल्कुल मरीन हैबिटेट में 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। दे पजेस क्लोरोफिल, अब इन पे क्या है? क्लोरोफिल ए, सी, कार्टेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो कैसे याद रखना? पहले वाले में क्या था? क्लोरोफिल ए बी, इस वाले में क्या है? क्लोरोफिल ए सी, और नेक्स्ट वाले में क्लोरोफिल ए डी, मतलब ए तो कांस्टेंट है, बी सी डी कर देना है बस। लेकिन ये याद रखना, पहले वाला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, थर्ड वाला रोडोफाइसी, ये नहीं कि बस याद करने के चक्कर में वही गलत कर दिया। कार्टेनॉइड्स होते हैं इनके पास एंड ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है। दे वारी इन
कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। अभी हम पढ़ेंगे एक पिगमेंट है ज़ैंथोफिल का, एक स्पेसिफिक पिगमेंट है, उसको पढ़ेंगे, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी। फ्यूकोजेंथिन, देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपको, फ्यूकोजेंथिन है, ठीक है। मैंने कहा कि अभी नहीं बताना क्योंकि आप लोगों को कहीं डर जाओ आप लोग कि ये भी है, कार्टेनॉइड्स भी हमें याद कैसे होगा, इसलिए मैं सोचा था नीट टेबल में आएगा, बट यहाँ पे आपको बताया हुआ है फ्यूकोजेंथिन है, ठीक है। ज़ैंथोफिल का कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजेंथिन। Present in them, food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of कौन से, लैमिनेरिन, मेलिटोन। अभी आप टेबल में भी ये सब चीज़ें पाओगे, ठीक है। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। अब इनके पास क्या है, cellulosic wall किससे कवर है? एल्जिन से। एल्जिन एंड कैराटिन पढ़ा था हमने शायद, याद है? एल्जिन से। The protoplast contains, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus। एक vacuole भी present होता है, storage के लिए होगा। The plant body is usually attached to the substratum, जो base है उससे कैसे अटैच रहती है? होल्ड फास्ट होता है, इनमें थोड़ा रूट जैसा स्ट्रक्चर ही होता है, होल्ड फास्ट। एक स्टॉक होता है, एक स्टाइप होता है, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड होता है जो लीफ जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। हम अभी एल्गे पर, अभी तो बिल्कुल बेसिक पे, अभी तो कोई लीफ वीफ कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ थैलस है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ये जो होल्ड फास्ट टाइप और स्टॉक और ये है, मैं कोशिश करूँगी कि अगर पिक्चर मिल गई तो मैं आपको उसमें बता दूँगी, ठीक है। Vegetative reproduction take place by fragmentation, asexual reproduction in most brown algae by biflagellate zoospore। थोड़ा सा चेंज, फ्लैजिलेट था फर्स्ट वाले का, बाइफ्लैजिलेट है। That are pear shaped होते हैं and have two unequally laterally attached flagella। Sexual reproduction may be isogamous, aniso and oogamous। Union of gametes may take place in water। एक्वाटिक है तो वाटर में ही हो जाएगा, ठीक है, और विद इन द यूजेनम और यूगेमस स्पीशीज में भी होता है ये। द गेमीट्स आर पाइरीफॉर्म, मतलब पियर शेप्ड होना, ठीक है। पाइरीफॉर्म का मतलब वही होता है, ऊपर भी आपने वही पढ़ा, पियर शेप्ड होते हैं ये, दैट आर पियर शेप्ड, तो पाइरीफॉर्म होते हैं। एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। रिमेंबर एग्जाम्पल्स, ओके, रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। अब आता है रोडोफाइसी, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फियोफाइसी को। ये है आपका फियोफाइसी, ठीक है। किस क्या था ये फियोफाइसी? ब्राउन एल्गी था, देखो ब्राउन ही ब्राउन है, देखो आप अलग अलग में, थोड़ा रेड भी इसमें नीचे आ रहा है, कोई नहीं, आप इसको देखो ब्राउन एल्गी को, ये इस तरीके से ब्राउन होता है पूरा। रेड एल्गी भी होता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो फियोफाइसी है, बता रखा है आपको अच्छे से। देखो लेमिनेरिया कितना प्यारा बना रखा है, देखो सारे कितने ब्यूटीफुल होंगे। अच्छा, आपको कहीं दिख रहा है लीफ एंड रूट, शूट, स्टेम? नहीं ना, तो थैलस बॉडी है। थैलस मतलब बिल्कुल जिसमें ये सब चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेमिनेरिया ये रहा आपका, बिल्कुल ब्राउन है, ये वाला, ये देखो इस तरीके से नीचे वाला है लेमिनेरिया, ओके। सरगैसम ये रहा, ये वाला सरगैसम है। ये आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, देखो अलग अलग। अच्छा, होल्ड फास्ट ये वाला देखो, थोड़ा सा इसमें आपको पता जाएगा, देखो किस तरीके से होता है होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर इसमें भी दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज होल्ड फास्ट, ठीक है। जैसे रूट टाइप का, रूट तो नहीं बोल सकते हम उसको, बट नीचे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टाइप होता है उसके बाद, फिर ये फ्रॉन्ड, जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये फ्रॉन्ड होता है। स्टॉक भी होता है एक स्ट्रक्चर इसमें, ये फ्रॉन्ड होता है, इसका लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट ये एक्चुअली लीफ नहीं कहलाता। क्लियर है? तो स्पेसिमेंस है कुछ इन्हीं के स्पेसिमेंस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट वन जो हमारा रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी होता है रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। कौन सा? आर फाइकोएरिथ्रिन। रिमेंबर फाइकोएरिथ्रिन फियोफाइसी में नहीं है, इसमें रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रिन। इन देयर बॉडी मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, ये मरीन होते हैं विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ये कहाँ पर रहेंगे? मरीन रहेंगे और वार्मर, मतलब जहाँ पर भी आप देख रहे हो ओशन या सी में जो वार्म रीजन होता है, जहाँ सनलाइट आती होगी या वार्म होता होगा, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। They occur in both well lighted regions close to the surface of the water and also at depth, also at great depths in oceans where relatively little light penetrate। तो आप देख सकते हो इनको कहाँ पे, जहाँ पे भी शिप्स वगैरह चलती है, ऐसा आप याद रख लो, इनको याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है।
ऊपर आप देख सकते हो जहाँ बोट वगैरह चलती है, और बिल्कुल डेप्थ में जहाँ सबमरीन चलती है, बीच में नहीं। कहाँ बता रहे हैं आपको, या तो आप ऊपर देख सकते हो जहाँ बिल्कुल वेल लाइटेड रीजन है, सनलाइट अच्छे से आ रही है, बिल्कुल नीचे जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल लिटिल लाइट जो है पेनिट्रेट कर रही है, वहाँ आप देख सकते हो। द रेड थैली, थैली इज थैलस का ही फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल वाली बात है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो एवोल्यूशन चल रहा है, क्लोरोफाइसी थोड़ा बहुत सिंपल था, उससे थोड़ा चेंज हुआ, फियोफाइसी बना, रोडोफाइसी में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी भी हैं। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च इसका फूड है, विच इज़ सिमिलर टू एम्लोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, जैसा ह्यूमन का होता है ग्लाइकोजन, उसी तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। The red algae usually reproduce vegetative fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores, sexually by non-motile gametes. तो इनका सब कुछ non-motile है, ये भी याद रखो। याद रखोगे, non-motile, non-motile, non-motile spores and non-motile gametes. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization developments. बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसका डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इनमें होते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होते हैं। द कॉमन मेंबर्स इनमें आते हैं वो है पॉलीसिफोनिया, पोफायरा, ग्रेशिलिया एंड गैलिडियम। ग्रेशिलियन गैलिडियम से क्या बनता है, अगार, हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, अब ये एक टेबल है, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं रोडोफाइसी को, फिर उसके बाद हम इनको इस पूरे को ही रिवाइज कर लेंगे, इस टेबल को भी रिवाइज कर लेंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, देखो किस तरीके के हैं, इनका कलर देखो आप, रेडिश है, रेड कलर के होते हैं ये। ठीक है, देखो कितना रेड है ये रेड एल्गी है आपका। ठीक है, पॉलीसिफोनिया जो आपको दे रखा है बुक में, इस तरीके का होता है देखने में। इसको देख लेते हैं, इसमें आपको सारे दिए रहते हैं। देखो पोफायरा कैसा है आपका, गैलिडियम कैसा है आपका, जो आपका है वो आप याद रखो, जो आपके बुक में है उनके एग्जाम्पल्स आप याद रखो। ठीक है, पोफायरा हो गया, गैलिडियम हो गया, ग्रेसिलिया कैसा है आपका, देखो बिल्कुल रेड है, बिल्कुल रेड। कभी सोच सकते हो आपके प्लांट्स भी ग्रीन वो है, फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल रेड पिगमेंट है, लेकिन होता है क्लोरोफिल इनके पास भी, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा इनका विजिबल है हमें। ठीक है, ज़्यादा कलर इनका डोमिनेट करता है। ठीक है, अब ये टेबल रिवाइज कर लेते हैं। डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को हम कहते हैं रेड एल्गी। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है। पिगमेंट मैंने बता दिया, आप कैसे याद रखोगे, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए टी, ये तो क्लियर हो गया आपको। फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल का कौन सा पिगमेंट था, फ्यूकोजेंथिन, और उसमें कौन सा था रोडोफाइसी में, आर फाइकोएरिथ्रिन था। स्टोर्ड फूड कौन कौन सा है, स्टार्च हो गया, मेलिटॉल हो गया, लेमिनेरिन हो गया, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये सब पढ़ रखा है मैंने, इसलिए मैं दोबारा से मैं आपको नहीं बता रही हूँ, हमने पढ़ लिया अभी ऊपर। ठीक है, इसको बस रिवाइज करना है। सेल वॉल में क्या था, क्लोरोफाइसी में सेलुलोज एंड पैक्टोज पढ़ा था, इस वाले में सेलुलोज एंड एल्जिन, एक जिलाटिनस कवरिंग पड़ी थी ऊपर जो कि एल्जिन है, और रोडोफाइसी में सेलुलोज है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजिशन ऑफ इंसर्शन, कहाँ पे फ्लैजिला है प्रेजेंट और कितने नंबर में, तो 2 to 8 होता है फर्स्ट वाले में, इक्वल होता है और एपिकल होता है, एपिक पे प्रेजेंट होता है, एपिकल होता है। और फियोफाइसी में 2 है जो कि अनइक्वल है और लेटरली प्रेजेंट है। रोडोफाइसी में ये प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि हमने देखा नॉन मोटाइल, देखो ऊपर नॉन मोटाइल, रोडोफाइसी ही तो था ये आपका नॉन मोटाइल, तो क्यों होगा फ्लैजिला, मैंने बताया ना आपको कि फ्लैजिला तभी होगा जब मोटाइल होगा। ठीक है, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट सेम है सब में, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में रेयर आप देखोगे फियोफाइसी को, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में कुछ आप रोडोफाइसी देख सकते हो, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। तो ये तीनों का लगभग हैबिटेट सेम ही है। ये देख रहे हो एक्वाटिक है ज़्यादातर, टेरेस्ट्रियल की तो बात ही बहुत कम है। ठीक है, एक्वाटिक है बिल्कुल ये। इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। इसका ब्रायोफाइट आएगा जिसमें मुझे रिप्रोडक्शन का भी आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे हम। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, शेयर करो फ्रेंड्स में ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।